हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। यदि वह पंखे का 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। जो दुकानदार के पास पंखा है उसको 510 रुपये में जब दुकानदार बेच रहा है तो उसे 15% की हानि होती है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। यदि वह पंखे को दुकानदार 630 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम आसानी से सोल्व निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो दिया है बिजली का, सोल्व करेंगे। दुकानदार पंखे को कितने में बेच रहा है? 510 रुपये में। विक्रय मूल्य दिया है 510 रुपया। हानि हो रहा है जो कि 15% का। हानि 15% का। तो क्या पूछ रहा है? बताया कि दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य इक्वल टू पूछ रहा है वाट। जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य दिया है 510 रुपया इंटू 100 बटा में 100 माइनस 15। तो 510 इंटू 100 बटा में 100 में से 15 घटाएंगे 85। तो 85 के टेबल से कटेगा 6 बार में इक्वल टू 6 ले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। क्रय मूल्य कितना आया? 600 है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? यदि वो पंखे का 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो सोल्व करेंगे आगे। पुनः विक्रय मूल्य 630 रुपये होने पर तो लाभ निकालेंगे। क्रय मूल्य जबकि है 600 रुपया और विक्रय मूल्य है 630 रुपया तो लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो 630 में से माइनस करेंगे 600 रुपया यानी 30 रुपया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रतिशत लाभ इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ दिया है 30 रुपया इंटू 100
बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 पाँचे 30, तो 5% का लाभ हुआ। 4 नंबर प्रश्न दिया है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बटे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। यानी प्रश्न दिया है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो मालूम नहीं है कि अंकित मूल्य कितना है, यानी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस x मान लेंगे, तो सोल्व करेंगे। माना कि अंकित मूल्य बराबर x रुपया है, तो प्रश्न से अंकित मूल्य x, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है तो माइनस होगा। x का अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 20% का, तो 20% हटेगा तो बटा में आएगा 100 इक्वल टू खरीद रहा है 192 रुपये में। 20 के टेबल से कट जाएगा, 20 पचे 100, तो x माइनस x बाई 5 इक्वल टू 192। तो एलसीएम हो जाएगा 5, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 5 के एलसीएम 5, तो 1 5 जा 5, तो 5x ने मल्टीप्लाई करेंगे तो x 5x माइनस 5 1 जा 5, तो 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 192। 5x में से x माइनस करेंगे तो 4x बाई 5 इक्वल टू 192, तो 4x इक्वल टू 192। 5 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 192 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 के टेबल से कटाएंगे, 4 4 जा 16 बचा 3, तो 4 8 जा 32, तो x इक्वल टू 48 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40 का 0, 5 4 जा 20 और 4 24, 240 रुपये का अंकित मूल्य है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपये मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। तो सोल्व करेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया है, तो प्रश्न से पच्चीस % का लाभ हो रहा है, तो प्लस करेंगे। x पर 25% का लाभ, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, यानी कितने पर 1250 रुपये पर। प्रश्न में कह रहा है कि 1250 रुपये मूल्य अंकित कर ग्राहक को 20% का छूट देता है, यानी अंकित मूल्य पर ही यानी 1250 रुपये पर छूट देता है ग्राहक को 20% का, तो प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, तो कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, या x प्लस x इंटू
ये 25 के टेबल से कटेगा, 25 चौके 100, यानी x प्लस x बाई हो जाएगा 4 इक्वल टू, ये 1250 है तो 125 इंटू 2 यानी होगा 250 तो आएगा 1000 रुपया। या 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 1 का एलसीएम 4 होगा तो हो जाएगा 1 4 जा 4 तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, 1 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा इक्वल टू 1000, 4x x 5x बाई 4 इक्वल टू 1000, तो 5x इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू 1000 इंटू 4 बाई 5, 5 के टेबल से कटा देंगे, 5 2 जा 10, 2 0 तो 2 4 जा 8, यानी x इक्वल टू 8 2 0 यानी 800 रुपया आया क्रय मोल।